मगर उनका खौफ रोड से गुजरने वाली गाड़ियों पे होता है कि कब न जाने उनसे टक्कर हो जाए, कोई बहस हो जाए, तू मैं हो जाए और इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ जाएं जहां गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है और उसके बाद देखिए किस तरह से बाल पकड़ पकड़ के उसके ड्राइवर को पीटा गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जेनजी से बहुत खुश है, ऐसे युवाओं से बहुत खुश है जो मस्जिदों के सामने नाचे, और मीडिया भी कभी यह सवाल नहीं करेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी मुहर्रम के ताजिया में या किसी मुस्लिम धार्मिक जुलूस में इस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही होती तो मैं भी उसकी आलोचना करता, मगर बड़ा प्रश्न, यह दोहरे मापदंड क्यों? यहां पर रोज इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है और पुलिस क्या कर रही है? पुष्प वर्षा कर रही है। कई जगहों पर जब ये लोग गाड़ियां तोड़ रहे होते हैं, पुलिस खामोशी से तमाशा देख रही होती है। अपना बूथ भी हार गए, अपने बूथ पर भी वो लीड नहीं कर पाए, वहां प्रशांत किशोर लीड कर गए। मैं जानना चाह रहा था अभिषेक, क्या आपको लग रहा है कि ये एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए, कि आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसको आपने बीजेपी का सुपर बॉस बताया, जो मोदी जी का बॉस है, बॉस की सीट आप हार रहे हैं, सिटिंग सीट, क्या ये बहुत बड़ा झटका मिस्टर मोदी के लिए है? दीपक जी, चुनाव में हार जीत होती रहती है आमतौर पर, लेकिन ये उपचुनाव खास था। ये उपचुनाव की हार कोई विपक्ष के वोटों की गोलबंदी से नहीं हुई है। ये हार दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का निराश हो जाना है, चाहे वो जेनजी की वजह से निराश हो, चाहे सम्राट चौधरी के 100 दिनों के शासन को देखकर निराशा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके को देखकर निराशा हो जिसमें उन्हें बंधुआ मजदूर लगता हो अपना कोर वोटर। इन सब के अपनी दावेदारी दिखा सकती है। यही कारण है कि जनसुराज के समर्थकों में उत्साह है। तो बीजेपी बांकीपुर की सीट तब हार गई जब पहली बार सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार पहली बार उसके नेतृत्व में बनती है और बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट हार जाती है। यही राजनीति का कमाल है। गोदी मीडिया थ्योरी चलाएगा कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी हो गई थी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता समर्थक बिदक गए थे, मगर चुनाव से पहले या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के समय गोदी मीडिया ऐसी स्टोरी चलाने की या बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका होगा। मूल बात है, जनता ने ही बीजेपी को बांकीपुर से रिजेक्ट किया। अगर यह बांकीपुर की सीट नहीं होती तब फिर इसके नतीजे का उतना महत्व नहीं होता। जो भी होता प्रशांत किशोर के लिए होता, लेकिन में किसी राह चलते आदमी को पीट दिया जाएगा, कहीं किसी गाड़ी के सटने भर से उसे तहस नहस कर दिया जाएगा, तो कहीं कांवड़ियों की भीड़ किसी को बुरी तरह से जख्मी कर देगी। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी तस्वीरें देखकर सवाल उठाते रहेंगे, हम जैसे लोग वीडियो के जरिए अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन जिन चैनलों ने और बीजेपी के जिन नेताओं ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के खिलाफ एक तरफा नैरेटिव चलाया, हजारों प्रदर्शनकारी छात्रों को, बच्चों को गुंडों और बदमाशों की फौज करार दिया, वो सब के सब कांवड़ियों के इस उत्पात पर चुप रहेंगे, लिपापोती करेंगे। पुलिस कई मौकों पर तमाशबीन होकर देखती रहेगी, क्योंकि योगीराज में कांवड़ियों को हंगामे का लाइसेंस मिला हुआ है। ये कोई दाढ़ी टोपी वाले नमाजी तो है नहीं कि योगी की पुलिस इनकी नकेल कस दे या इन पर लाठियां बरसाए। ये सनातनी योद्धा है जो कंधे पर कांवड़ लेकर सड़क पर सीना तान कर निकले हैं। जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसे चाहेंगे उसे पीट देंगे, जिसे चाहेंगे उसे गाली दे देंगे। में दो लोग बैठे हैं, पुलिस जीप है, लाल बत्ती जल रही है ऊपर, और इस जीप में जो लोग बैठे हैं उनको खींच कर निकालने की कोशिश हो रही है। बाहर जो लड़के हैं, पहचान सबकी ये है कि ये सब कांवड़िए हैं, और उसके बाद जीप से कुछ लोगों को खींच कर निकाला जा रहा है। हालांकि ये वीडियो ऐसा है कि मैं पूरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंसा भी है। और पुलिस जीप में पुलिस की बत्ती जल रही है, भीड़ है, और उसके बाद पुलिस से भी एक तरह से धक्का मुक्की की नौबत है। पुलिस जीप पर जैसे लड़के देखिए चढ़ गए, बोनट पर चढ़ गए, उसमें से खींचकर किसी को निकालने की कोशिश हो रही है। 10-12 लड़के हैं और इनकी हिम्मत देखिए। और एक पुलिस वाला, वर्दी वाला देखिए, उधर किसी को कुछ मना करने गया। गाड़ी में जो बैठे हैं लोग, उनको खींच कर निकालने की कोशिश हो रही है।
ये देखिए चारों तरफ से पुलिस की गाड़ी को घेर रखा है। अब इनकी हिम्मत देखिए, सरेआम सरेराह थी बन जाती है। सुनिए इनकी वाहियात बकवास। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियाँ बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि ये पुराना बयान वायरल किया जा रहा है। कंगना ने जब ये बयान दिया तो कई लोग उन्हें इस बयान की याद दिला रहे हैं। सुनिए उनका ये पुराना इंटरव्यू जो शायद उन्होंने किसी पाकिस्तानी चैनल को दिया था। यहाँ पर इन्होंने एक पाकिस्तानी दूल्हे की ख्वाहिश जाहिर की थी। है ना, तो वी एग्रीड ऑन दैट कि लड़का मैं ढूंढ रही हूँ। प्लीज ढूंढ दीजिए मुझे अच्छा, पाकिस्तान लड़का। से कैसा लड़का ढूंढूं, कुछ डिस्क्रिप्शन बताओ। टॉम मैंने बता दिया आपको, अर्ली 30s एंड और अगर मेरे बारे में जानता भी नहीं हो, आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज आई वांट टू हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ विद माय guy, and I make nice chicken, different curries like chicken korma and chicken makhni and whole Indian food and Mughlai food and इडली डोसा टाइप चीजें तो नहीं ना, कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो ये तो काफी ज्यादा हमारे कल्चर में है भी नहीं, और हम लोगों ने कभी किसी को बनाते देखा भी नहीं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन। जी हाँ दोस्तों, अब बीजेपी के लिए दोनों तरफ से ही बुरी खबर आ गई है दोस्तों। ठीक है, चाहे मैं बताऊं तो बीजेपी के लिए दोनों खबर इसलिए बुरी हैं दोस्तों कि जो बीजेपी है वो दो जगह से चुनाव हार गई है। पहली जगह तो आपने पता होगा बांकीपुर उपचुनाव, और दूसरा दतिया से भी। बांकीपुर से तो प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं और वहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत गई है, तो दोनों से ही बीजेपी के लिए बुरी खबर है। ठीक है, अब देखना ये कि भाई गोदी मीडिया इसको किस तरह लेता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है दोस्तों, उसके लिए जो ये सवाल है ये अब क्रिटिकल होता जा रहा है दोस्तों। अब गोदी मीडिया के लिए अब न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो मोदी के नाम पर ये व्यूज छापते थे, अब लोगों ने न्यूज़ चैनल भी देखना बंद कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो लोग नहीं चाहते अब इन सरकारों को, अब तंग आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, सब पे इन्होंने देश की 19-20 कर रखी है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए चाहते हैं दोस्तों अब एक नई गवर्नमेंट आए। ठीक है, ताकि लोगों के विचार सुने, लोगों का भला करे और लोग को आगे बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि महंगाई इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों। ठीक है, जॉब हो नहीं रही है दोस्तों, जॉब खा चुके हैं। ठीक है, इसलिए लोग चाहते हैं कि अब एक नई सरकार बने। और ठीक है, आप जितने भी लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।